अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अशरफ अली के वालेकुम। साथ, जिनका ताल्लुक बम्बई से है और ये भी एक फैंसियर है, हमारे पाकिस्तानी ग्रुप में काफ़ी अरसे से हैं। तो अब मैं अशरफ अली से कहूँगा कि वो जो है अपना तारुफ खुद करवाएं। पहले तो अपना नाम बताएं और फिर उसके बाद बताएं कि बम्बई में वो किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशरफ अली चौधरी है। मैं इंडिया से सिटी मुंबई से बिलोंग करता हूँ। बम्बई में किस जगह पे रहते हैं अशरफ भाई आप? मुंबई में कांदिवली। कांदिवली में। कांदिवली। जी जी, बड़ा नाम सुना है फिर मूवीज के अंदर हमने कांदिवली का। हाँ, वो अक्सा बीच घुमा दूँ वही जगह है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलें अशरफ भाई, ये बताइएगा कि आपको ये हॉबी का शौक जो है ये कैसे पड़ा और कब आपने ये हॉबी शुरू की थी? कितना अरसा हो गया आपको ये हॉबी, मतलब इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ पहले, और फिर बताएंगे कि आप कब आपने ये शुरू की। इंटरेस्ट पैदा हुआ था, मेरे बाजू में एक जन है, वो रिंग नेक लेके आए थे। अच्छा तो उनको देख के मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। बाद में फिर मैंने भी रिंग नेक लेके आया था, बट वो एक्सपायर हो गए। बच्चे लेके आए थे तो अच्छा, हैंड फीडिंग का मसला था। सही है। फिर कितने साल पहले की वो बात है ये? यही 1.5 साल हो गए। उसके डेढ़ बाद एक फिर मैंने साल कॉकटेल लिया। हाँ, अच्छा, 1.5 साल हो गए। सही है। तो आपने मतलब पहली दफा जो रखे थे वो रिंगनेक रखे थे? रिंगनेक, हाँ, रिंगनेक से स्टार्ट की। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं? अभी मेरे पास फिलहाल में सिर्फ 3 पेयर कॉकटेल के हैं। अच्छा, 3 पेयर कॉकटेल्स के हैं, कौन कौन से जरा हम्म, एक्सप्लेन करेंगे? एक है हैवी पाइड में, ठीक और है। एक नॉर्मल लिटोनो है। हाँ, नॉर्मल लिटोनो है, और एक सिनमन पाइड है, और एक ठीक है, अल्बिनो पाइड, और सही एक है। पस्टल फेस। सही होगा, सही। मतलब एक व्हाइट फेस पाइड है, एक हाँ। कॉमन हैवी पाइड है, एक हम्म। लुटीनो है, और एक हाँ। आपके पास स्पेशल फेस में ग्रे है। हाँ, और एक कॉमन पाइड है। ठीक है, ठीक हो गया। कॉमन व्हाइट मतलब लुटीनो, दैट्स द सेम थिंग। हाँ, वही लिटोनो। अच्छा अशरफ भाई, ये बताएं कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में आप कौन कौन से बर्ड्स अपने पास रखना चाहेंगे? फ्यूचर का प्लान तो है, मेरा जो फेवरेट है वो ग्रे का है। अच्छा, अफ्रीकन ग्रे। फ्यूचर का अफ्रीकन ग्रे। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे सन कन्यूर लेंगे इसके बाद से। अभी सही है, जो सन सेटअप कैन्योर बड़ा भी आपका करूंगा। लेने का इरादा है? सन कन्यूर। हाँ, सन कन्यूर। इसकी आवाज हाँ, मुझे पसंद है। सही है। लेकिन काफी लोगों को सन कनौर की आवाज जो है वो काफी ज्यादा परेशान करती है, आपको पसंद है? हाँ, मुझे लाउडली आवाज पसंद है बर्ड्स लोग की। अच्छा अच्छा, ये बताएं कॉकटेल्स में आगे आपका क्या प्लान है कि कॉकटेल्स में आप क्या क्या रखेंगे? हाँ, कॉकटेल में मुझे धीरे धीरे सब वैरायटी रखनी है। अच्छा, पहले तो धीरे हमारे धीरे यहाँ सब जो है। वैरायटी। हाँ, सही है। ये जो अच्छा बटरफ्लाई जिसे पल्पाइट कहते हैं, अच्छा अच्छा, वो लाना है। सही है। फिर प्लान कर रहे हैं कैमरल का एक पेयर लेने के लिए। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगा। हम्म। अच्छा अशरफ भाई, ये बताएं कि आप ये सिर्फ एज अ हॉबी करेंगे या इसको पार्ट टाइम या प्रॉपर बिजनेस भी बनाएंगे आप? अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ मैं हॉबी के लिए कर रहा हूँ, बिजनेस ना पार्ट टाइम। अच्छा, मैं मेरा जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में ये हॉबी। सही है, सही है। अच्छा ये बताएं कि आप पाकिस्तानी ग्रुप के अंदर भी हैं, तो इस तरह आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं हॉबी में। तो आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की ये अपने पहले 1.5 साल के अंदर अंदर? मैं जब वो एक्सेंट्रल में आया था तब वही मेरे को जो हैंड फीट का मसला हुआ था, अच्छा। कि पता नहीं था। मैंने सेरेलेक्स खिलाया उसको, तो सेरेलेक्स खिलाने के बाद वो 1 हफ्ते में ऑफ हो गया। सही है। उसके बाद फिर मैंने कॉकटेल लिया। फिर कॉकटेल लेने के कुछ 1 हफ्ते बाद फिर उससे आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा तो फिर मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। जो भी अच्छा, हुआ वो सॉल्व हो गया। सही है। अच्छा ये बताएं, सेल परचेज में आपको कितना इशू आता है इंडिया के अंदर? मेरे को सेल सेल परचेस में थोड़ा इश्यू हुआ था। अच्छा, सेल में तो मैंने अभी तक किया नहीं, तो मुझे इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं। सही खाली है। परचेस में मैंने जहाँ से भी लिया, हाँ मैंने जी, खुद जाके लिया। सही है। आपको मतलब खुद जाना पड़ा वहां जाके? हाँ, खुद जाके मैंने लिया कि मैं खुद देख के लूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा। अच्छा, ये बताएं अशरफ भाई, क्या आपको इस 1.5 साल में नजर आया कि परिंदों की जो कीमतें हैं, जो प्राइजेस हैं बर्ड की, वो बहुत ज्यादा गिर रही हों 1.5 साल के अंदर, या आपकी तरफ प्राइजेस स्टेबल है? जिस तरह आप पाकिस्तान में सुनते हैं कि कीमत गिरती नहीं, है, रोज गिर जाती है, तो उधर क्या मामला है इस तरह? अभी तक तो हमारे यहाँ जो कॉकटेल का है, बाकी का तो मैं गया नहीं, क्योंकि मैं अच्छा कॉकटेल का तो मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा। अच्छा कॉकटेल का जो पहले था वही है।
अच्छा, अभी तक उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, जैसे चल रहा है वैसे ही है। सही है, मतलब जितनी प्राइस है उतनी ही चल रही है। हाँ उतनी नहीं चल रही है। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के क्योंकि आप ग्रुप्स में हैं, तो पाकिस्तान में लोग ये हम्म, कहते हैं कि बहुत ज्यादा फैंसियर्स हैं, तो क्या हम्म। इंडिया में भी इसी तरह से फैंसियर्स हैं या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इतने ज्यादा हैं? भाई पाकिस्तान के अंदर मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा है, इंडिया में अच्छा, बहुत कम है। इंडिया में कम है। इंडिया में कम है। अच्छा, सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपके अपने मुंबई शहर के अंदर कितने ऐसे फैंसियर्स हैं जिनका आपको पता है जो आपके साथ रास्ते में मुंबई के अंदर से, बाकी नहीं? मैं तो सिर्फ अभी 3 लोग को जानता हूँ, अच्छा, जिनमें से सिर्फ मिला हूँ एक जन से, बाकी 2 लोग से मिला नहीं है, खाली ठीक है, व्हाट्सएप पे फोन पे बात हुई है। सही है। मतलब अभी क्योंकि मुंबई भी बहुत बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है। हाँ हाँ बड़ा है, पर सिर्फ एक जन से बात हुई, 2 लोग से हुई है। तो कोई नैन से जब मैं वहाँ गया था लेने के लिए, सही है। और एक शाहरुख करके है मुंबई सेंटर में, उससे लिया था जब मैंने। अशरफ भाई ये बताएं अभी तक जो आपने बर्ड्स खरीदे हैं वो किस किस शहर में इंडिया से खरीदे हैं आपने? मैंने एक गुजरात से लिया है, गुजरात से? वो भी इंडिया में ही है। हाँ, हाँ जी। और एक मुंब्रा से, और एक मुंबई से। दूसरा आपने दो कौन सा तो बताया इंडिया जी शहर? से। ये मुंबई से, मुंब्रा मुंबई में ही है वो भी। अच्छा, मुंबई के अंदर ही कहीं पे है? हाँ, खाली अच्छा, एक ये मुंबई ऐसी से जगह है बाहर जो लेता शायद है। हमने नाम नहीं सुना हुआ पाकिस्तानियों ने, बुमराह। हाँ ये क्योंकि आता नहीं नहीं है ना मूवीज वगैरह के अंदर। नहीं नहीं, हाँ ये जी। नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप अपने बर्ड्स को खाने पीने में क्या चीज देते हैं? खाने पीने में इनको तो मैं मॉर्निंग में डेली एक फूड देता हूँ, ठीक है। और दोपहर में ये भीगे हुए, चाहे चने, अच्छा, चाहे गेहूँ, चाहे वेजिटेबल्स। सही है। और शाम को इनका मिक्स सीड फिक्स है, 5 बजे। सही है, सही है। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं जब परिंदा बीमार होता है तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका परिंदा बीमार भाई पहले तो ये बेसिक ये मोशन चेक करते हैं, है? अच्छा, मोशन चेक करते हैं। उसके बाद वो इसका एक्टिविटी क्या हो रहा है, सुस्त है कि क्या हो रहा है, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या इसका मसला है। मेन तो पहले पोटी देख के ही पता चलता है कि किससे मसला क्या अच्छा। है। अशरफ भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है। जी। आप बताएं क्या कह रहे थे ये आप, अपनी बात रिपीट ये कीजिए। ये तो मैं फर्स्ट जो है, ये इनकी पोटी देख के पता चलता है कि इनकी अच्छा, मसला क्या है। सही है, मोशन है कि डायरिया है, सही या है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है इनको, इनके सही है। बदन पे, आंखों पर, सुस्त बैठे हैं, इनका अगर बुखार है कि सर्दी है, नाक से वो अच्छा, आवाज आती है। सही है। तो ये अच्छा, कुछ 2-3 सिस्टम है। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि आप जो मेडिसिन यूज करते हैं वो मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं, ह्यूमन की यूज करते हैं या आपको बर्ड्स की अलग से मिल जाती है, या पोल्ट्री की आप यूज कर रहे मैंने हैं? मैं अभी तक के जो यूज कर रहा था, पहले जब मैंने फर्स्ट में स्टार्ट किया था तो वो तो इतनी अंग्रेजी दवा थी। अच्छा, उसके बाद मैं फिर होम्योपैथिक की मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज करता हूँ। अच्छा होम्योपैथिक आप यूज तो कर रहे हैं, सही है। होम्योपैथिक यूज करता हूँ। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान से भी आप हम्म, दोनों मुल्कों को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि इंडिया से आपका हम्म, ताल्लुक है, आप पाकिस्तानी ग्रुप के अंदर भी हैं, तो आपको इंडिया हम्म, पाकिस्तान के जो अलावा कंट्रीज हैं जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी वगैरह है, उनके हम्म। फ्रेंसियर्स में और हम दोनों जो इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट आप इसको कह रहे हैं, जो इन सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखने वालों में और जो बाहर के लोग हैं उनकी सोच में क्या फर्क नजर आता है आपको? भाई पहले तो ये है कि हमारे यहाँ फैसिलिटी बहुत कम है, ये बर्ड्स की, हाँ जी, किसी को इतना नॉलेज नहीं है। सही है, और अवेयरनेस जिसको है वो उतना अवेयरनेस नहीं करते। सही है, और देखा जाए तो मतलब बाहर के जो ब्रीडर है वो मतलब एक्सीलेंट के भी ऊपर है, तो वो, और सही है, उसके बाद देखा जाए तो आपके यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ एमरल्ड सिर्फ अभी 2-3 लोग के पास है, और आपके यहाँ तो हर घरों में मतलब है। जो सही नए है, फेंसियर है उसको छोड़ के बाकी सबके पास है। सही है। हमारे यहाँ जो बड़े ब्रीडर है खाली उनके पास है, वो भी 2 लोग के पास, 2 से 3 लोग के पास है, जो मैं नाम जानता हूँ। अच्छा, एक सिल्वा माने, और एक योग के पास, और एक जेडी भाई, आप जानते हैं जेडी भाई को। अच्छा ये नहीं, मैंने पिछले दिन किसी और के पास देखा है, उन्होंने एमरल्ड का मेल लिया हुआ था और उन्होंने जो मेल लिया हुआ था वो डोमिनेंट सिल्वर के साथ क्रॉस हुआ हुआ था, उसने जो बच्चा निकाला है वो डोमिनेंट सिल्वर निकाला है। अब मुझे उनका मुझे नाम पता नहीं नहीं, याद मुझे आ ख्याल। रहा उनकी, मेरे से ग्रुप जो इंडिया वाला ग्रुप है जिसमें आपने मुझे ऐड किया है, सीबीआई, हाँ वो मेरे साथ सीबीआई नाम है उसका, कॉकटेल
CSI है कि क्या है, कॉकटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हाँ CSI है, हाँ CBI नहीं, CSI CBI नहीं, CSI है। CSI। तो उसके अंदर से कोई थे, उन्होंने मेरे से राब्ता किया, तो उनके पास वो कह रहे थे कि जहां से उन्होंने लिया है ना, वहां पे उन्होंने एमरल्ड मेल और डोमिनेंट सिल्वर, मतलब डोमिनेंट सिल्वर का मेल था और एमरल्ड की फीमेल थी, उसका पेयर किया हुआ था, और उसमें से जो है ये बच्चा निकला था एमरल्ड का, और उन्होंने मुझे वो दिया था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, अच्छा काफी देर, मेरी घंटा एक बात हुई थी उनसे कॉल पे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये जो गड़बड़ पाकिस्तान में होती है वो इंडिया में भी होती है। हाँ, मतलब पहले से इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा के इनको सेल आउट किया गया है। हाँ, वो मतलब उसमें फिर फॉल्ट्स है ना, आप देखें, आप सुनते रहते हैं फॉरेन ब्रीडर्स की बात, वो ये कहते हैं कि जी अगर आप डोमिनेंट सिल्वर को और एमरल्ड को ब्रीड करवाएंगे आपस में तो आप नुकसान हाँ, करेंगे। नुकसान हो गया। लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। वही बात है कि जो नया फेंसियर है इसको पता नहीं है, वो ही धोखा खाएगा। जो पुराना रहेगा वो तो देख के बाद चल जाएगा उसको। सही है। अच्छा ये बताएं, अभी जो हरामैन सर के साथ, क्योंकि आपकी भी डिस्कशन होती है, मेरी भी होती है, हाँ, तो आपको क्या हाँ। फर्क महसूस होता है हरामैन के अंदर और हमारे जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर क्या फर्क महसूस होता है? भाई जो आपका समझाने का तरीका और उनका समझाने का तरीका वो पूरा डिफरेंट होता है। अच्छा, डिफरेंट आप है। एकदम बेसिक लेवल से, और वो क्या उनको एक्सपर्ट है तो उनको अभी डायरेक्ट समझाने की आदत पड़ गई है। सही है। बस यही फर्क है उनका और आपका। दोनों का सेम ही है, बट आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं और वो डायरेक्ट सही है। बताते हैं। अच्छा ये बताएं कि नॉलेज के हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया जो है, मेरे ख्याल से इसमें काफी हम्म। ज्यादा जो है वो नॉलेज के हिसाब से हमारे अंदर एक जैसे ही लोग मिलेंगे, और फॉरेन कंट्रीज जो हैं उनके अंदर जो अभी तक के नॉलेज है उसमें और पाकिस्तान और इंडिया के नॉलेज में क्या फर्क नजर आता है? भाई, अभी तक तो मैं जो हरमन सर से बात किया हूँ वो सिर्फ पेयरिंग के रिलेटेड बात किया था, क्रॉस पेयरिंग की। अच्छा। वो साइज अपडेट के लिए आपसे ही बात की थी। सही तो सही। उन्होंने मुझे भी गाइड किया था, और आपने भी जो उन्होंने बताया वही आपने भी बताया मुझको, तो आपका सही दोनों है। का सेम ही था। नहीं नहीं, और रही बात शेयरिंग की, तो जर्नल जर्नल मुझे जहाँ तक लगता है। आप एक दफा मुझे एक्सक्लूड करें ना, मैं तो चलो हरामैन के हाँ। साथ अटैच हूँ। आप जर्नल हाँ। बात करें कि जर्नल जो तो आपकी उन लोगों से बात होती है उसमें आप देखें कि हरामैन में तो और उन लोगों में क्या डिफरेंस है? तो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा बाहर के ऐसा कंपेयर करें तो मुझे पाकिस्तान से ज्यादा रिस्पांस मिला है, मतलब सीखने के लिए। और अच्छा। वो आप ही हैं जो सही है। मुझे ज्यादा सीखने मिला, और अब्बास भाई भी है। अब्बास सही है। भाई, आपको पता है अब्बास भाई, वो भी हाँ जी। मुझे अपने ग्रुप में ऐड किए, वो भी मुझे गाइड करते रहते हैं। सही है। तो मुझे ये दो जो मेरे गुरु हैं इस समय, कि जो मुझे गाइड किया है स्टार्ट में। सही है। और नहीं अभी जेडी मैं भाई से भी बातचीत होती रहती मैं है, आपसे तो जो वो भी अशरफ गाइड भाई, करते रहते हैं। हाँ मैं अशरफ भाई आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा, मैं ये पूछना चाह हम्म। रहा हूँ कि देखिए, एक बात आपको बताई किसी पाकिस्तानी ने या इंडियन ने, ठीक है, हम्म। और एक बात बताई हरामैन ने, नॉलेज आपको क्या लगता है कि उनके पास ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा है नॉलेज? ये समझ लें, इंडिया नहीं और भाई, पाकिस्तान बराबर है ना? हाँ, इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया थोड़ा पीछे है, अच्छा, पाकिस्तान थोड़ा सा उसके पीछे ऊपर है। है। उसके ऊपर फॉरेन रीडर है। अच्छा ठीक है, मतलब ये है कि कि कैटेगरी में यहाँ, फॉरेन ब्रीडर ज्यादा हाँ, हमसे आगे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा आगे है। अच्छा। अच्छा अशरफ भाई, एक बात ये बताएं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता है काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को जब हम हम्म। सिखाने की कोशिश करते हैं या बर्ड का हाँ। सही नाम बताने की कोशिश करते हैं तो लोग आगे से कई दफा बड़ा अजीब सा रिएक्शन देते हैं, तो क्या ऐसा हम्म। रिएक्शन आपने इंडिया में भी देखा है या नहीं देखा? भाई मैं, हाँ हुआ है। अब मैंने आपको बताया था वो प्राइम रोज वाला, हाँ जी, हाँ आपको जी। मैंने आपके ग्रुप में भी डिस्कस हुई थी। हाँ जी, हाँ वो जी। वही अच्छा। वही एक मसला था। सही है। बाकी मतलब आपको लगता है कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं और बाकी कुछ हाँ, ऐसे हैं जो नहीं भी सीखना चाहते? जो नहीं, वो उन्होंने जो बोला वही सही है, बाकी जो बोल रहे गलत अच्छा, है, ऐसा है। सही हो गया। मतलब ये कॉमन है पाकिस्तान इंडिया में, ये चीज हाँ, कॉमन है। ये कॉमन है। सही हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो ये हमारे यहाँ एक कल्चर है, काफी ज्यादा मिलता जुलता कल्चर है पाकिस्तान इंडिया का, ये कितना इफेक्ट कर रहा है हमारी हॉबी के ज्यादा बेहतर ना होने में? क्योंकि यहाँ पे ना ये तो, लोग, मेरी बात सुने, यहाँ पे लोग बिलीव करते हैं मिथ्स के अंदर और डिफरेंट ऐसे ही वो घड़ी हुई बातों में, तो ये हमारी हॉबी पे कितना हम्म, इफेक्ट करते हुए आपको पाकिस्तान और इंडिया के अंदर नजर आती है? भाई
इंडिया के अंदर तो ये काम बहुत अभी है भी नहीं उतना, अच्छा। ये जो मिक्स वाला। हम्म। बहुत कम लोग को ही पता है। मैं तो नहीं नहीं, मैं बहुत लोग मिथ को। की बात कर रहा हूँ। मिथ मतलब बनी बनाई बात कि जी, हम्म। जिस तरह वो हमें ड्रामों में या मूवीज में दिखा देते हैं कि 100 साल बाद सांप इंसान बन जाता है, या अंडा गोल है तो उसके अंदर मादा है, अंडा हम्म। जो है तो कोना है। वो तो बहुत लोग जो है अपने एक्सपीरियंस की वजह से बताते हैं, और बहुत लोग ऐसे तुक्का मार देते हैं। सही है, जब सही है। लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया में कल्चर जो है दोनों क्योंकि में वो एक है। सेम है, हाँ, तो यहाँ पे वो सेम ही है। ये चीज भी सेम ही है कि जी बस ठीक है, हमें फलाने ने हाँ कहा था, पूछना नहीं कि ये बात लॉजिकल है या नहीं। हाँ, वो जो उसने कहा था मैं भी वही बैठा के दिमाग में रखा हूँ कि हाँ यही है बस। सही है, उसके सही है, अलावा अगर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते इसके ऊपर, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सही है, सही है, सही। अच्छा अशरफ भाई, ये बताएं कि हम पाकिस्तान और इंडिया के अंदर स्पेशली एम वाई फार्म जो है वो किस तरह से कोशिश करे और हॉबी को बेहतर करे। मतलब कोई सजेशन आप देना चाहें एम वाई फार्म्स की पूरी टीम को, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आप भी हैं, ठीक है, तो एक सजेशन आप एज एन इंडियन देना चाहें कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हॉबी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बेहतर ना हो बल्कि पूरी दुनिया में बेहतर हो। ये है कि पहले जो जो मतलब जो नया फैंसियर है उनको कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, जैसा कि अपना ग्रुप भी इंडिया का है, हाँ तो जी। वहाँ पे ज्वाइन है। और कुछ डाउट हो तो वहाँ पर वो पूछे, क्योंकि अच्छा। बहुत सारी ग्रुपें हैं जो डाउट रहते हैं वो पूछते ही नहीं किसी से। ठीक है। जब डाउट रहेगा पूछेंगे तब उनको नॉलेज बढ़ेगा। हाँ और जी। ये एम वाई फार्म का तो मैं जब से हूँ, मेरे को 1 1.5 साल हो गया, और मुझे सही यहाँ है, से तो मतलब नए नए चीज सीखने मिल रही है। खाली जो है कि अगर प्रॉब्लम है तो शेयर करो ग्रुप में, सही है। पूछो फिर। तो पूछेंगे तो ही कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर जहाँ है वहीं रहेंगे। देखिए अशरफ भाई, ये यही बात है। आप ये देखें ना कि अब मुझे कई लोग कहते थे जब आप पहली दफा आए थे ग्रुप के अंदर के यार ये इंडियन है, इसका क्या काम है इधर। हालांकि अब हाँ आप ये ये तो है। देखें कि वो लोग जो आप पे एतराज करते थे उनमें से कई जो हैं वो अब अशरफ अली को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और अशरफ अली की बड़ी कदर भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अशरफ अली के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। वही लोग जो एतराज करते थे आज अशरफ अली उनके सवालों का जवाब भी देता है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बेसिकली ये नहीं देखते कि अगला बंदा हमें बताएगा क्या या कितनी अच्छी बात हमें उससे पता चल सकती है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान हाँ, का है। वो ये हॉबी को पाकिस्तान का सामने नहीं रखते। तो ऐसे लोगों के बारे में भाई आप क्या सबसे, कहना चाहेंगे। वो सबसे बड़ा जो मैटर है ना, वो दिमाग में जो वो इंडिया और पाकिस्तान का वो लोगो छप गया है ना, उसकी हाँ वजह जी, से हाँ सब जी। ये थोड़ा हो गया सही है। है, सही। अच्छा अशरफ भाई, ये बताएं कि आप जो आपके इंडियन भाई हैं वो हमारे भी भाई हैं, उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि जिस तरह ये भी आपके साथ एक वीडियो सेशन हुआ है, इसके बाद मजीद वीडियो सेशंस होंगे, तो क्या उनको ऐसे वीडियो सेशंस का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए हॉबी को प्रमोट। जरूर बनना चाहिए, जिससे ये है कि आप उनका खुद का एक इंट्रोडक्शन होगा, और आपका भी एक मतलब पहचान होगा, और जो भी जिनको प्रॉब्लम होगा वो आपसे राब्ता कर सकते हैं वर्ड्स वगैरह में। देखिए तो अशरफ मैं भाई जिस कहूँगा कि तरह, हाँ जी बोले बोले। जो भी फैंसियर है, अगर वो आपसे सहमति है तो वो वीडियो कॉल पे करे। देखिए अशरफ भाई, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी, हमारा मकसद सिर्फ अपने जानने वालों को प्रमोट करना नहीं है, ठीक है। हम्म। या हमारा मकसद जो है वो नॉलेज तो देना है ही सही, ये तो मस्ट है। वो तो पहला हाँ पॉइंट है, वो कहते हैं ना हमारा पहला कदम ही नॉलेज देना। दूसरा हाँ। ये है कि प्रमोट भी करना है और ऐसे लोगों को प्रमोट करना है जो हॉबी में बेहतरी लाना चाहते हैं और हॉबी को बेहतर करना चाहते हैं। तो एक तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने जितने भी इंडियन भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे वीडियो के अंदर ही रिक्वेस्ट करें कि वो भी इस चीज का हिस्सा बने, ताकि हम हॉबी को हाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी तो देखे ना, आप जब सामने आएंगे तो पूरी दुनिया में लोग आपको सुनेंगे। तो उससे लोगों हाँ को पता चलेगा कि यार इंडिया और पाकिस्तान में भी लोग बैठे हैं जिनसे हमने बात हाँ। करनी है और इनको बात करनी बातचीत भी की। आती है। तो आप उनको जरा रिक्वेस्ट कर दें ताकि वो लोग भी इस चीज का हिस्सा ठीक है। बने। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको उनसे रब्ता करा दूंगा फिर। ठीक हो गया अशरफ भाई। अच्छा अशरफ भाई, मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि अगर हम सपोज यूनाइट होते हैं किसी तरीके से, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है और हम लोगों को मौका मिलता है बर्ड्स इंडिया और पाकिस्तान में आपस में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का,
और दूसरा हाँ, मौका ये एक्सपोर्ट मिलता इंपोर्ट, है हाँ। कि पहले तो आप इस पे जवाब दे दें, फिर दूसरे मौके की मैं बात आपको कि अगर पाकिस्तान इंडिया में भाई ये तो एक्सपोर्ट मैंने कुछ हो सुना जाए तो था, क्या होगा? भाई ये तो मैं सुना था कि ये 6 महीने बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होने वाला है। अच्छा। बट वो पाकिस्तान से होगा कि नहीं होगा वो तो भी पता नहीं, बस खाली गवर्नमेंट ने इतना किया था कि 6 महीने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होगा। और अच्छा। अगर पाकिस्तान से अगर इंडिया चालू हो जाएगा तो एक मतलब एक रीजनेबल प्राइस हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर फॉरेन कंट्री से जो लेंगे बर्ड, वो ऑलरेडी पहले पाकिस्तान में आ चुका है, हाँ क्योंकि जी। वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू था। तो आपके यहाँ बहुत सारे लोग ने ब्रीड करा चुकी है, हाँ जी। आपने भी कराया, बिलाल राणा, कामरान राणा, वसीम शेख। हम्म। तो ये आप लोग ने बहुत सारी ब्रीड करवा चुके हैं एमरल्ड की, जो मतलब इंडिया में है नहीं, इंडिया में सिर्फ बहुत कम कॉकटेल्स हैं। सही है। तो जो आपके पास यहाँ है वहां पर वो डायरेक्ट जो फॉरेन मीटर से लेंगे वो आपसे लेंगे, तो एक रीजनेबल प्राइस हो जाएगा और सस्ता भी मिल जाएगा लोगों को। सही है। कि डायरेक्ट हाँ। जो फ्रेश माल रहेगा वो आपके पास आएगा, ब्रीड होगी तो इनके बच्चे आएंगे। सही है। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि जो आपकी इंडिया है और पाकिस्तान है, इसके अंदर आपको क्या लगता है एवियन के अंदर अभी काम होने की गुंजाइश बाकी है या नहीं? अ, भाई इसमें तो काम अभी मेडिसिन के बहुत मजबूत मेडिसिन के करना लिहाज चाहिए। से। मेडिसिन में, मेडिसिन के लिहाज से तो अभी यहाँ पर जो भी है सब ह्यूमन मेडिसिन यूज कर रहे हैं। जो भी बड़े फैंसियर है खाली वही एक जो मतलब जो ज्यादा बर्ड्स रखे हैं वो एक कॉस्ट वाली मेडिसिन यूज करते हैं, बाकी जो 4 5 10 15 रखे हैं तो वो हाँ जो जी। ह्यूमन मेडिसिन है वही यूज करते हैं। मैं भी सही है। ह्यूमन मेडिसिन यूज करता हूँ। सही है। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि आपके इंडिया में आपको क्या पता चला है, पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कुछ फीमेल हॉबियर्स हैं, एक का हमने इंटरव्यू भी किया था, तो क्या इंडिया के अंदर भी फीमेल ऐसी हैं जिनको ये शौक हो, परिंदों का इसका तो शौक हो? पता नहीं। अच्छा आपको नहीं पता। फीमेल, हाँ फीमेल का मैंने सिर्फ अभी तक एक का ही नाम सुना है। अच्छा। वो रीना, रीना, हाँ रीना, रीना नाम के, वो एक्सोटिक बर्ड के ब्रीड करवाती है, वो नेरुल में रहते हैं। अच्छा सही है। नेरुल में खाली मैंने उनका एक का ही सुना है। नेरूल नेरुल, बॉम्बे में है या मुंबई में ही बाहर है। है? अच्छा मुंबई बॉम्बे में, में ही है। मुंबई में, सही है। मतलब ये मुंबई। भी एक और शहर हो गया जिसका हमने बॉम्बे के अंदर भी नहीं नाम सुना मूवीज हाँ। वगैरह में, नेरोल। मुंबई में। ठीक है। अच्छा अशरफ भाई आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक तो फीमेल हॉबियंस को भी तलाश करें, ताकि उनको भी हम इस चीज का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत होती है इस चीज का हिस्सा बनने की, वो जरा नेग्लेक्टेड फील करती हैं। हम्म, मेल्स फिर भी किसी ना किसी तरीके से अप्रोच कर लेते हैं लोगों को, फीमेल्स नहीं अप्रोच कर पाती, फीमेल्स को इसमें थोड़ा सा इशू फील होता है। भाई वो ना, वो आपकी फ्रेंड है, मतलब फेसबुक पे आपकी फ्रेंड है, पर आपसे बात हुई कि नहीं वो पता, मुझे पता नहीं। अच्छा वो मुझे आपको ही नहीं पता याद, होगा। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। चले हाँ। इंशाल्लाह उनसे बात कर लेंगे हम। हाँ। तो अशरफ भाई अभी हम फिर हम्म, कोई और बात आप करना चाहें या हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करें? आ, बस और तो कुछ डाउट है ही नहीं, बस ये खाली ये मुझे, ये जो नेचुरल डाइट में बर्ड्स को क्या क्या देना चाहिए नेचुरल हाँ डाइट में। देखिए अशरफ भाई, बेसिकली जो नेचुरल डाइट है ना, देखें नेचुरल डाइट के अंदर आपके सीड मिक्स आता है, ठीक है, आपकी जितनी भी डिफरेंट तरह की सॉफ्ट फूड है ये आएंगी, कटल फिश बोन जो है ये भी नेचुरल सोर्स के तौर पे काउंट होगा। इसी तरह जो हाँ। रॉक सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं हम्म, वो भी नेचुरल सोर्स के तौर पे यूज होगा। ये सारी चीजें जब मिक्सअप होती है ना, ये है नेचुरल चीज। अननेचुरल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है आप वो मेडिसिन की फॉर्म में दें, ज्यादातर वो ही अननेचुरल काउंट होता है। और जितनी भाई भी जैसा चीज। कि ना ये बहुत लोग बोलते हैं कि जब ये बच्चे निकल जाए तो इनको ये कटल फिश बोन और अंडा और ये जो सिप्पी आती है सिप्पी, उसको तीनों को पीस के बारीक करके वो बच्चे निकलते हैं उनके ऊपर ना शॉर्ट फूड के ऊपर डालने के लिए, तो अच्छा ये ठीक आप ये रहेगा कि कह नहीं। रहे हैं कि एग शेल्स को मैश करें, कटल फिश बोन को हम्म, मैश करें, पाउडर बना देखिए उसमें पाउडर बना के पाउडर मैं फॉर्म उसके में। हक में नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो देखें जो एग्स हैं, एग शेल्स हैं, ठीक है, अंडे का छिलका है, हाँ। जो एग शेल है उसको जब हम प्रोसेस करते हैं ना, हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि हम उसको प्रॉपर प्रोसेस कर सकें। हम बॉयल भी कर लेते हैं लेकिन वो बॉइलिंग वो नहीं है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये कि जब आप इसको पाउडर बना के एग फूड पे डालते हैं
तो अगर एग फूड या सॉफ्ट फूड के अंदर नमी मौजूद है, तो इस पे आप देखें ना, कभी भी आप कटल फिश बोन को देखें, उसके ऊपर अगर नमी लग जाए तो वो खराब होना शुरू हो जाती है, गंदी हो जाती है ना, खराब हो जाती हाँ, है। इसी तरह जब ये नमी। आप पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो एग फूड में या सॉफ्ट फूड में नमी होती है, तो जब ये नमी चूसेगी तो ये बेसिकली खराब हो सकती है, ये भी डिकम्पोज हो जाती है। जब हम इसको पाउडर बनाते हैं ना, तो ये डिकम्पोज होते, बेहतर ये है कि आप इसको पूरे पीस की फॉर्म में रखें। एक और चीज क्या कि जब आप इसको पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल रहे हैं। अब परिंदे में क्वांटिटी ज्यादा जा रही है या कम जा रही है आपको तो नहीं पता, तो कोशिश करें बर्ड का इंटेक खुद ही रहने दें। बाकी आप बर्ड का जो ये सॉफ्ट फूड वगैरह है ये दें, कभी कभार आप विटामिन वगैरह आर्टिफिशियल यूज करवाएं अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। पहले जड़ को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसको जो है ना सॉल्व करें। क्योंकि देखिए, जब तक आप देखें ना, सपोज आप डिलीवरी का काम करते रहे, अगर आपको मैप पे लोकेशन का ही नहीं पता होगा सही तरीके से, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी जगह का ऑर्डर कौन सा है, आप कैसे डिलीवर कर देंगे। इसी तरह देखें ना, एक्यूरेट डिलीवर करने के लिए आपके पास लोकेशन भी होनी चाहिए, आपके पास ऑर्डर का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्यूरेट डिलीवर करेंगे ना। फिर ऑर्डर का कोड होता है। इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि आपने पहले पकड़नी है कि यार मामला क्या है, और इस मामले को मैंने ठीक किस तरह से करना है, फिर ये चीज जो है वो बेहतर हो जाएगी। समझ आ गई? और ये बड़ा मसला आता है, ये प्लकिंग का मसला। देखिए प्लकिंग, मेरी बात सुने, प्लकिंग जो है ना, अगर आप फॉरेन ब्रीडर से कहेंगे वो सीधा आपको ये जवाब देंगे कि ऐसे बर्ड को ब्रीड ही ना करवाएं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जो बर्ड प्लकिंग करता है उसको आप ब्रीड ही ना करवाएं। आपने भी सुना होगा कि वो तभी रुक सकती है, क्योंकि जब बर्ड ब्रीड करेगा वो प्लकिंग जनरेशन टू जनरेशन चलती जाएगी। वो माँ बाप में, उनके बच्चों में होगी, उनके बच्चों के बच्चों में होगी, उनके बच्चों के बच्चों में होगी। तो क्या है, आप प्लकिंग वाले बर्ड को ब्रीड ही नहीं करवाएं तो प्लकिंग खुद ब खुद रुक जाएगी। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। टोटके हैं, देखें, वो जिस तरह कहते हैं टोटका, इंडिया पाकिस्तान में टोटके बहुत चलते हैं, टोने टोटके, तो वो मौजूद हैं। आप इवन प्लकिंग वाली मेडिसिन मंगवा रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए की है। स्प्रे आता है एंटी प्लकिंग के नाम से, ये इम्पोर्टेड है। वो स्प्रे भी आप कर लें तो कई दफा बर्ड फिर भी प्लकिंग नहीं है। ठीक हो गया अशरफ भाई? हाँ ठीक हो गया। और कोई अशरफ भाई बात? बस हो गया, मेरा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। चलें ठीक है अशरफ भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर मेरे पास भी प्लकिंग का एक मसला आ रहा था। अच्छा जी जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे अशरफ भाई? मेरे पास ये भी प्लकिंग का मसला भी फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, वही इसको पूछ रहा था। ठीक है। अच्छा अशरफ भाई, इंशाल्लाह आपके परिंदे भी दिखाएंगे, काफी आवाजें हमें पीछे से आ रही हैं, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। हाँ, तो वो भी आप वीडियो भेज दीजिएगा, हम वो भी दिखाएंगे लोगों को। और दूसरा ये है कि अब आपने ये करना है कि अपने जो इंडिया के भाई बंधु हैं, जिनको आप भाई बंधु कहते हैं उधर, ठीक है, उनको आपने ये कहना है कि भाईजान हमें टाइम दें और हमारे साथ वीडियो करें। तो अभी हम इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मजीद आपसे डिस्कशन वगैरह चलती रहेगी। तो अभी हम इसको ऑफ करने लगे वीडियो। वो पैगाम आप अपने पाकिस्तानी या इंडियन फैंसीज को देना चाहें आखिर में? जी भाई, जी ये कि जितना हो सके हिस्सा बने, हॉबीज को आगे बढ़ाए। ठीक हो गया अशरफ भाई, अल्लाह हाफिज फ्रॉम दिस वीडियो सेशन। अल्लाह हाफिज।